नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के महत्वपूर्ण दोस्तों हम 100 प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जिस एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे दोस्तों सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और पूछा गया प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो दोस्तों चलिए आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो के अंतर्गत जीके जीएस के किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। कहता है भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम बोलिएगा। 712 में दोस्तों इन्होंने आक्रमण किया था, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं लिखा रहता है विकल्प में तो सूत्रकणिका लिखा रहेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को बोल सकते हैं कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका खोज तो दोस्तों किया अल्टमैन ने, लेकिन इसका नामकरण किया गया कार्ल बेंडा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, आप बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता दोस्तों सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम होता है सबसे हल्की धातु। लिथियम का प्रतीक होता है Li, परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है। लिथियम मुलायम धातु होता है और इसको चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों वैसे याद रखिएगा 3 गो धातु को चाकू से काटा जा सकता है। एगो हो गया आपको लिथियम, दूसरा हो गया पोटासियम और तीसरा हो गया सोडियम। और ये तीनों धातु मुलायम धातु भी होता है और ये तीनों को चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम को दोस्तों और पोटासियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। सबसे दोस्तों भारी धातु पूछ लिया जाए तो ऑस्मियम बोलिएगा, जिसका प्रतीक OS होता है, परमाणु क्रमांक 76 होता है। और हल्की धातु पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? तो वास्तविक मतदान के 48 घंटा दोस्तों पहले रोक दिए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बात किया जाए तो दोस्तों यह देश का प्रथम नेशनल पार्क हो जाता है। और इसका स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जो इसका स्थापना हुआ 1936 में। पहले दोस्तों इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। क्या था? तो हेली नेशनल पार्क था, साथ ही इसका पहले नाम आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता है तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है और राष्ट्रपति का पद जो लिया गया है ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत आप बोल सकते हैं लगाया जाता है। और दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है यह देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार राज्य के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन कहता है सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों राज्य स्थान का वाद्य यंत्र करताल कहता है डैश किस श्रेणी में आता है? इंडियोफोन के श्रेणी में आता है। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 में और इसका अध्यक्ष होता है कौन? तो प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। दोस्तों
किसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया, तो आप बोलिएगा योजना आयोग के जगह पे। और योजना आयोग का जो गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था 15 मार्च। कब दोस्तों? 15 मार्च को इसका गठन हुआ था 1950 में। इसका भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग क्या करता था? यह पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम करता था। क्वेश्चन कहता है अगला, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी बोलिएगा। भारतीय राष्ट्रीय दोस्तों कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 28 दिसंबर आप बोल सकते हैं 1885 में इसका स्थापना मुंबई में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। कहता माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। और नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इसका ऊंचाई पूछ लिया जाए तो 8,850 मीटर। दोस्तों ऑप्शन सब में 8,848 मीटर भी दिया रहता है, तो आप दोस्तों ऑप्शन देख के आप विकल्प लॉक कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से इसका संबंध हो जाता है। ये रहा अगला प्रश्न। कहता भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 2014 में जनधन योजना का शुरुआत होता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस शहर को छोटे नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो नेत्रहाट को दोस्तों जाना जाता है। प्रश्न कहता है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया। दोस्तों बंगाल विभाजन का अगर बात किया जाए तो 1905 में बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय में। दोस्तों 1911 में रद्द होता है बंगाल विभाजन। कहता कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुली कुतुब शाह हो जाएगा इस वंश के संस्थापक। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? तो उस अंग का नाम है मस्तिष्क, याद रखिएगा। और मस्तिष्क जो होता है इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम पाया जाता है। पूछा जाएगा आपसे प्रश्न दोस्तों, जो मानव शरीर का कौन अंग में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम पाया जाता है? मस्तिष्क। और किसमें सबसे अधिक पाया जाता है? तो आप यकृत बोल सकते हैं। एगो होता है दोस्तों ईईजी। ईईजी जो है यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन का था आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी कहता है जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी तो केसर ए हिंद की उपाधि थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ स्थित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। इससे 1-2 प्रश्न दोस्तों अधिक हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते, और सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए दोस्तों। कहता हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1820-21 आप बोल सकते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तीस्ता दोस्तों उस नदी का नाम हो जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। यही अगर आपसे साथी पूछ लिया जाए बिहार केसरी तो आप क्या बोलिएगा? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है।
आप बोल सकते हैं। यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कहता है किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है, तो मसूरी को दोस्तों जाना जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो जाता है। मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और अपना भारत देश का कौन ऐसा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था, तो यह जो किया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है, जीवाणु के कारण यह फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन, रामगंगा बांध उत्तराखंड में है, पता किस नदी पर है, तो रामगंगा नदी पर है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है, तो विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। दोस्तों थियोफ्रेस्टस का एक प्रसिद्ध याद रखिएगा पुस्तक है जो बहुत ही चर्चित है, एग्जाम में पूछा गया है, हिस्टोरिया प्लांटेरम इन्हीं के पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया, मोरारजी देसाई के शासनकाल में। और दोस्तों भारत के याद रखिएगा सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई आप बोल सकते हैं। और मौलिक अधिकार को यूएसए देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों, यानी अमेरिका देश के संविधान से इसको लिया गया है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो मैक्स प्लांक बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स प्लांक। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो काली नदी बनाती है। पनडुब्बी आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर दोस्तों, पनडुब्बी याद रखिएगा आप आधारित है। अगला क्वेश्चन कहता कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है, यमुना नदी का दूसरा नाम है। यमुना नदी के किनारे स्थित शहर आप बोल सकते हैं, जैसे दिल्ली याद रखिएगा, और दोस्तों आप आगरा याद रख सकते हैं, आगरा। और दोस्तों आप मथुरा याद रख सकते हैं, मथुरा। ये तीनों शहर जो है दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। चुंबकीय तरंगों में किसकी कथा आवृत्ति अधिकतम होती है, अवरक्त किरणें की आवृत्ति अधिकतम होती है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक सीधा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन का था सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो खिलजी खां हो जाएगा इस वंश के संस्थापक। कहता यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार के पुत्र हुए दोस्तों अजातशत्रु याद रखिएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी दोस्तों गद्दी पर बैठने के लिए, और अजातशत्रु का हत्या कर देता है उदायन। उदायन दोस्तों अजातशत्रु के पुत्र हुए, इसीलिए इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन का था घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को पीई से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है, mgh बोलिएगा, इसका सूत्र होता है। शैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, मध्य प्रदेश का। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, लोहा धातु इसमें पाया जाता है। कहता हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, कैटलिन नोवाक बनी है। हंगरी देश का राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बुडापेस्ट दोस्तों बोलिएगा, हंगरी की राजधानी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक ऊर्जा है दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऊर्जा का मात्रक आप जूल भी बोल सकते हैं। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल दोस्तों हो जाता है, जूल याद रखिए यहाँ पर साथी जूल है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से यह संबंधित है, फुटबॉल से आप बोल सकते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती। दोस्तों गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी
F बराबर सूत्र होता है R/2, तो बोलिएगा आधी होती है। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तो R बराबर 2F होता है, तब दोगुनी आप बोलते। कहता कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। कहता भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र जो है यह सबसे चमकीला ग्रह होता है दोस्तों, अगर शुक्र का बात करते हैं तो। कहता बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तारे का रंग सूचक होता है ताप का दोस्तों, यह सूचक होता है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है किसी भी सदन में। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है? 89 होता है दोस्तों, आप बोल सकते हैं। भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दोस्तों आप बोल सकते हैं 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। यह पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी आप बोल सकते हैं 1950 को। तो 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन गैस। ओजोन याद रखिएगा ऑक्सीजन का एक अणु होता है जिसका अणुसूत्र O3 होता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ओजोन की मोटाई को दोस्तों डॉब्सन यूनिट में मापा जाता है। कहता कथक कहाँ की नृत्य शैली है? उत्तरी भारत यानी यूपी का है। यही अगर कथकली और मोहिनी अट्टम पूछ लिया जाए तो आप फटाक से दोस्तों केरल लॉक कर दीजिएगा, केरल। नीला ग्रह किससे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है दोस्तों। नीला ग्रह जल के कारण इस पर जीवन संभव है पृथ्वी पर। कहता संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया? 12वां बोल सकते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। त्वचा का रंग याद रखिएगा यह मेलानिन दोस्तों। किसके कारण? मेलानिन के कारण दोस्तों होता है। जिस व्यक्ति में मेलानिन की मात्रा अधिक रहता है उसका त्वचा का रंग काला होता है और जिसमें कम रहता है उसका उजला होता है दोस्तों, जिसको गेहुआ कलर आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? सामवेद से लिया गया है। कहता मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरै में दोस्तों यह है मीनाक्षी मंदिर का अगर हम बात करते हैं तो। महावीर के ज्ञानोपलब्धि स्थल के निकट एक पहाड़ी गुफा है जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह कहाँ स्थित है? राजगिरी में स्थित है। डेविस कप की शुरुआत कब हुई? तो 1900 ईस्वी में दोस्तों इसका शुरुआत हो जाता है। 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन है? त्रिपुरा है। विनय कथा समरस्य योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। केंद्र सरकार ने कथा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर अरविंद पनगडिया को। कथा शिमला से तिब्बत कौन सा दर्रा जोड़ता है शिमला से तिब्बत को? तो छिपकिला दर्रा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO बोला जाता है, कहता है भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंथिल पांडियन जी को नियुक्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? 23 जनवरी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को और इसको दोस्तों देश रत्न के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कहता है किस वरिष्ठ अधिकारी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पद संभाला है? रणधीर जायसवाल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में दोस्तों याद रखिएगा यह स्थित है। क्वेश्चन कहता भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश, यूपी आप बोल सकते हैं। बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी? शेख हसीना। बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
अली अहमद हुसैन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से है। शहनाई वाद दोस्तों आप बोल सकते हैं बिस्मिल्लाह खां भी, और बिस्मिल्लाह खां दोस्तों यह बिहार के रहने वाले थे और भारत के चारों पुरस्कार मिले हैं शहनाई वादक आप बोल सकते हैं बिस्मिल्लाह खां को। कहता है गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस डिफेंस स्टाफ CDS बोल सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको शेख हसीना के बारे में तो पता ही है, अपना देश भाग के चलाया भारत देश। देखिए क्वेश्चन कहता है किस शहर को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? अहमदाबाद को जाना जाता है, जो कि गुजरात का शहर है। RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? माइकल देव पात्रा का, माइकल देव वर्ता पात्रा का। कहता किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा की। और सबसे बड़ी अगर राज्य पूछ लिया जाए तो आप गुजरात बोल सकते हैं, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 75वीं। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से प्रेम विवाह कौन था? गंधर्व विवाह दोस्तों प्रेम विवाह था। क्वेश्चन कहता है ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बर्नाल्डो एरेवलो दोस्तों बना है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 43% बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 43%। कहता भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे। भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेरिंग टोबगे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता किस शहर को भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है? जयपुर को कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सिंगल यूज प्लास्टिक बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? जया वर्मा सिन्हा आप बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सीमा सड़क संगठन जिसको RBO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन बने। बाथुकम्मा साड़ी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने दोस्तों इसको शुरू किया है। क्वेश्चन कहता गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुई? कर्तव्य पथ। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख में, और यह देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क। डेनमार्क के नए सम्राट राजा कौन बने हैं? फ्रेडरिक एक्स बने हैं। आप बोल सकते पवनों का देश बोला जाता है डेनमार्क को। अगला क्वेश्चन कहता है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के बोले 100 प्रश्न करवाएंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको 108 प्रश्न करवाए। सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों आज का यह जीके जीएस का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं यह भी बात आप बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।